अभी हमारे साथ मौजूद हैं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव संजय कुमार मंटू जी। बताते चले संजय कुमार मंटू जी पेशे से उद्योगपति हैं, साथ ही साथ पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी भी रह चुके हैं। तो आइए बात करते हैं क्रिकेट को लेकर संजय कुमार मंटू जी से। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सुरेश जी। सर, संजय कुमार मंटू बहुत कम उम्र में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव बने और बनते ही उन्होंने दिखाया कि अगर इंसान में जुनून हो, अगर इंसान मादा रखता हो तो कुछ भी कर गुजरता है। और आपने सफल कार्यक्रम कराया था, प्रतियोगिता कराई थी, वुमेन्स का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता। लेकिन उसके बाद वो 2019 का वो समय, और उसके बाद बिहार क्रिकेट मैदान में कम और कोर्ट में ज़्यादा दिखने लगा। आखिर वजह क्या थी? धन्यवाद सुरेश जी। पहले हम भी सोचते थे कि आखिर ये लड़ाई से फ़ायदा किसको होता है, क्रिकेट को तो नुकसान। लेकिन हम लोग भी 6 सालों से लड़ रहे हैं, आधा ज़्यादा टाइम कोर्ट कचहरी पैसा। लेकिन अगर इसके तह में जाइए तो ये कोर्ट कचहरी से अगर सबसे ज़्यादा किसी को फ़ायदा हो रहा है तो वो बिहार क्रिकेट संघ के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष राकेश तिवारी जी को। क्योंकि हमारे जो पैसा जो बीसीसीआई के द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया जाता है वो करोड़ों करोड़ रुपया वो वकील के नाम पर दिए जा रहे हैं, कोई पूछने वाला है नहीं। एक एक बार में अगर किसी को आप 2 करोड़ का बिल दे रहे हैं तो 2 करोड़ में उनको कितना मिला ये किसे पता। अब बाकी का क्रिकेट तो इधर से भी वो खेल रहे हैं, विवाद करके अपना सारे बच्चों को इधर उधर कर रहे हैं, सारे बच्चों को पैसा लेन देन। इस बार थोड़ी सी स्थिति ठीक हो रही थी, दिख रहा था, लेकिन फिर वही घाट के 3-5 हो गए लोग। तो झगड़ा से आप लोग को जो हम लोग के दिमाग में हो रहा है कि बिहार क्रिकेट जो एक कोर्ट कचहरी में खेला जा रहा है, तो इस कोर्ट कचहरी के पीछे बहुत बड़ा एक खेल है, बहुत बड़ा एक खेल है कि इधर से मैंने हम तो जानते थे कि केवल इनको बच्चों से पैसा चाहिए, ये मुर्दा पर से भी पैसा उठा लें अगर इनको दिख जाए तो ये वो शख्स हैं कि इनको हर तरफ से पैसा चाहिए, चाहे वो वकील को देने वाला फंड हो, चाहे वो बच्चों से लेने वाला फंड हो, या फिर होटल और जो एरोप्लेन से आना, इनको पैसा चाहिए और दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। क्रिकेट जाए बाढ़ में। सर, सोशल मीडिया के माध्यम से और एक इंटरव्यू में आदित्य वर्मा जी से हमने सुना था 8, 9, 10 को भी कोई हियरिंग होने वाली है। आखिर वो क्या है? नहीं, वो उन्होंने सही बताया। 8, 9, 10 को हियरिंग नहीं हो रहा है, ये हियरिंग कंटिन्यू है। क्योंकि बीच में एक जो चुनाव के रोक के लिए हम लोग गए थे, तो माननीय लोकपाल महोदय जो जस्टिस एल नागेश्वर राव जी ने अपना बताया था कि मैं चुनाव नहीं सुन सकता, ये मेरे राइट्स में नहीं है। तो सब लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश दिया गया था कि इनको 15 दिसंबर के पहले, 4 हफ्ता के पहले इनको एक रिपोर्ट सबमिट करना है, जिसकी हियरिंग लगातार हो रही थी। विगत 3 तारीख को भी हुई थी, लेकिन अगला हियरिंग 8, 9, 10 है, क्योंकि 10 तारीख को हमारे माननीय लोकपाल महोदय के द्वारा एक रिपोर्ट सबमिट करना है, जो कि ये चुनाव अवैध है या नहीं। क्योंकि ये चुनाव तो अवैध है, पूरा लोग जानता है। अब बस ये लोकपाल के नज़र में डालना था। जो हमारे अधिवक्ता लोग जो हैं वो इन चीज़ों को रख रहे हैं, तो वही लास्ट हियरिंग 10 तारीख को है, इसीलिए आपको वो 8, 9, 10 बताए होंगे। सर, क्या लगता है कोर्ट में ही बिहार क्रिकेट खेलेगा या कभी मैदान में भी आकर क्रिकेट खेलना शुरू करेगा? खेल रहे हैं ना मैदान में, हार मैदान में खेल रहे हैं ना। आप बता सकते हैं, कोई जवाब दे सकता है? पीयूष जैसा बल्लेबाज को आप रखते हैं, अप डाउन करते हैं। इस बार बहुत नाम हो गया वैभव सूर्यवंशी का, तो आप इसको चांस दिए जा रहे हैं। अगला बार वो जिसको राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा था, उसको आपने 2 मैच ऐसे रणजी ट्रॉफी में बैठा के रखे थे। आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, केवल क्यों? क्योंकि आपको क्रिकेटर बनाना नहीं है, आपको उन क्रिकेटर के द्वारा जो दिया गया है उसको, क्या उसको बोलते हैं, समझौता करके उसको मेकअप करना है। क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर उनको तो रिटर्निंग रिकवरी में चले जाएंगे। तो वो बस उन क्रिकेटरों के द्वारा, जो गार्जियन के द्वारा जो पैसा दिया गया है, उसको इक्वल करने के लिए वो क्रिकेट खेल रहे हैं। बाकी का खेल इधर कोर्ट में खेल रहे हैं और क्रिकेट का सर्वनाश हो रहा है। सर, एक सवाल हमने पूर्व सचिव रविशंकर प्रसाद जी से पूछा था कि पूर्व अध्यक्ष एक बड़े राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं और दल का कहना है कि परिवारवाद नहीं होनी चाहिए राजनीति में। क्रिकेट में जो आप लोग एडमिनिस्ट्रेटिव के पद पे आते हैं वो भी राजनीति है कहीं ना कहीं, तो क्या इसमें परिवारवाद जायज़ है? इसमें तो हम सबसे पहले थैंक्स करना होगा रविशंकर सिंह जी को, क्योंकि उनके हाथ में सब कुछ था, लेकिन उन्होंने परिवारवाद से हटकर उन्होंने एक नए लड़के संजय कुमार मंटू को चुना था, जो जहानाबाद से अध्यक्ष बन गया था। और उन्होंने अपना सेक्रेटरी कैंडिडेट हमें चुना था, जो मैं जीता था।
लेकिन रही बात भाजपा वाली बात और ये राकेश तिवारी वाली बात, राकेश तिवारी का बस चले तो वो छः छः का छः चीज़ अपना रख ले। और रही बात तो आप क्यों जाते हैं कि उन्होंने परिवारवाद वो हर्षवर्धन तिवारी को उन्होंने बना दिया। हर्षवर्धन तिवारी तो भाई सिवान में कहीं थे नहीं, उन पर तो केस हुआ है। हर्षवर्धन तिवारी थे कहाँ सिवान में, कहीं नहीं थे। लेकिन वो आप छोड़िए ना, वो तो सेक्रेटरी को तो देखना ही नहीं चाहते हैं। मुझे तो बहुत तकलीफ लगता था कि मुझे 4 महीना में काम नहीं करने दिया गया। 4 महीना में मैंने चलिए इंटरनेशनल मैच कराया या सब कुछ कराया, फिर भी 9 महीना 3 साल लड़ता रह गया। मैं वो सोच के दंग रहता हूं कि जो मिस्टर अमित कुमार सुप्रीम कोर्ट में हम लड़े थे, चुनाव रोका गया था, वो निर्विरोध जो सेक्रेटरी चुनाया उसको इन्होंने एक दिन 1 मिनट भी ऑफिस में बैठने नहीं दिया, उसको एक सिग्नेचर तक नहीं करने दिया। तो क्या चल रहा है बिहार क्रिकेट। और मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है उन 38 जिलों से कि जो जय हो कर रहे हैं। अरे भाई, कहा जाता है आज उन पे चूरा है, कल आप देख लो ना, आज नागेश्वर राव सर के पास जो इतनी केसें पहुंच रही हैं, सब एडहॉक आज हो गया ना। आज उन्होंने जितना गलत करा था उसका रिपोर्ट तो मिल रहा है। और मैं आपको गर्व से कह सकता हूँ, एकदम ताल ठोक के बोल सकता हूँ कि ये 25 का चुनाव इस बार रद्द हो रहा है। और ये आप देख लीजिएगा 10 से 15 के बीच में। सर, आपकी कभी बहुत नज़दीकियों में से एक मोतिहारी से बिलोंग करते हैं ज्ञानेश्वर गौतम जी, रूरल क्रिकेट लीग का आगाज़ किया है। उन्होंने कहा है रूरल क्रिकेट लीग कराएंगे और गांव से लड़के पकड़ कर लाएंगे और क्रिकेट को बढ़ाएंगे, बिहार क्रिकेट को। मैं बोलना चाहूँगा उनको कि उनका एक, हम लोग देहाती में देखे, मैं अरवल से आता हूँ, अरवल जहानाबाद छोटा सा रूरल एरिया है। तो हम लोग कहते हैं, बचपन में सीखे थे कि डुग्गी ड्रामा, तो वही होता है। हमारे बेचारे ज्ञानेश्वर जी, वो आप देखें ना, मोर वाली कहानी सुना है आपने ना, मोर खूब खुश होता है, खूब नाचता है, लेकिन जब वो पैर देखता है तो उदास हो जाता है कि दुनिया के सबसे खराब पैर मेरा है। उसी तरह ज्ञानेश्वर जी चीज़ों को बहुत करना चाहते हैं, लेकिन वापस जब राकेश तिवारी तक पहुंचते हैं तो उनको ये एहसास हो जाता है भाई करना कुछ नहीं है। तो बेचारे बिहार क्रिकेट के लिए पूरी बेहतरी से काम करना चाहते, जिसका बल्ला बोलेगा वो क्रिकेट खेलेगा, जिसका ये होगा, जिसका वो होगा। और बेचारे जब कुछ नहीं कर पाते हैं, अगर एक लाइन बोलते हैं तो उनकी मोतिहारी जिला खत्म हो जाती है, एक लाइन बोलते हैं तो वो शायद BCL में कन्वेनर रहते, वो हटा दिया जाते हैं, फिर बेचारे वो प्रमुख होते हैं उनके विरोध, फिर उनको पोटा जाता है। तो वो क्रिकेट के लिए करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग के भाषा में डुगी ड्रामा करना चाहते हैं। लेकिन अगर राकेश तिवारी उनको फ्री हैंड दे, कम से कम रूरल के लिए भी, तो हमको उम्मीद है कि वो शख्स क्रिकेट करा लेगा। लेकिन हम 100% कन्फर्म है कि राकेश तिवारी ना तो क्रिकेट में किसी को आगे जाने देगा और ना क्रिकेट कराने देगा, क्योंकि उसको क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं। एक लौता ऐसा शख्स है जिसको केवल पैसा से मतलब है। अगर उसको मुर्दा पे भी पैसा मिलेगा, मैं जोर दे के बोलता हूँ, क्रिकेट से नहीं, अगर मुर्दे पे भी अगर उसको पैसा मिलेगा तो वो शख्स पैसा लेगा, क्योंकि वो बिहार क्रिकेट में आया ही पैसा के लिए। क्योंकि दलाली करके जो बंदा काम करता हो उसको पैसा छोड़ के और कोई काम नहीं दिखेगा। सर, इसके पहले जब राकेश तिवारी जी अध्यक्ष थे तो उन्होंने एक प्रतिभा खोज का आयोजन किया था और बहुत सारे गेंदबाजों का ट्रायल लिया गया था। उसमें से नंबर 1 पे आया था पटना का अमित, लेग स्पिनर है। लेकिन जब रणजी ट्रॉफी या अभी जो मुश्ताक अली हो रही है, उसमें वो लड़का टीम में ही नहीं है, तो बिहार का नंबर 1 गेंदबाज टीम में नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा आपको भी एक करेक्शन देना चाहता हूं मैं। ये लोग जो खोज कर रहे थे वो तो एक क्रिकेट का कोरम कि मैं क्रिकेट करा रहा हूं, उससे होना क्या है। आपको याद होगा रविशंकर सिंह के टाइम में विजय मर्चेंट ट्रॉफी में एक लड़का था, स्पिनर था, वो उसका नाम था रेशु राज, जिसने विजय मर्चेंट ट्रॉफी में विजय मर्चेंट का रिकॉर्ड तोड़ा। और संजोग से उस दिन वो एक क्या नाम था उनका, वो मैच रेफरी थे, उनका रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा, 47 विकेट लेके वो उसको अवार्ड दिया वो बच्चा को। कहाँ है आज वो बच्चा? आज जो जाके नीरज राठौर को गलियाएगा, आज जो जाके जियाउल अफरीन को गरियाएगा, जो जाके गेट पे ऐसे झकझोर देगा, मजाल है। आपको पता होगा कि अभी हाल में एक मेल निकला था जिसमें लिखा गया था कि सस्पेंड किया जाए। वो मेल क्या था पता है सुरेश जी आपको? वो मेल में किसी बच्चे के लिए था कि उसने असंवैधानिक असंसदीय शब्द जियाउल अफरीन को बोला है, तो उसको सस्पेंड करने के लिए। लेकिन इन लोगों की इतनी ताकत नहीं है कि उस बच्चे का नाम लिख दे। उससे अब क्रिकेट और क्रिकेटर के भविष्य की चिंता कर रहे हैं। कहाँ है वो ऋषु राज? कहाँ है वो 200 रन बनाने वाला प्रकाश राज? कहाँ है वो ऋतिक राजेश जो 16 साल में गया हुआ था?
कहाँ है प्रशांत कुमार सिंह? ये सब हैं, दिख रहे हैं आपको? नहीं दिखेंगे, क्योंकि एक लड़का था, हमें याद है, प्रणय कुमार सिंह, 23 में वैशाली का लड़का था, 3 मैच उसने खेला था, 150, 187, 157 कर रहा था। क्यों भाई? सेक्रेटरी का बेटा था, उसका तो जिला खा गया, बच्चा को तो खिला लेते। लेकिन आप केवल 10 लाख 15 लाख, वो भी 15 लाख गार्जियन देके दुखी हो जाते हैं, एक मैच के बाद बैठा दिया जाता है, अगर 100 मारे तो भी, क्योंकि ये बोला जाता है भाई फीस केवल एक मैच का था। तो क्रिकेटर को अगर बनना है, अगर बिहार क्रिकेट को, तो इस राक्षस को जब तक जड़ से हम लोग नहीं क्रिकेट में दाब देंगे, दफन कर देंगे, तब तक बिहार क्रिकेट की उन्नति नहीं होने वाली है। हिंदुस्तान जहाँ क्रिकेट को धर्म कहा जाता है और क्रिकेटर भगवान होते हैं, वहाँ बिहार में आपके अनुसार न धर्म है न भगवान। आखिर ऐसा क्यों? इसलिए कि बिहार क्रिकेट में गलतियां किससे हुई है? गलतियां हम ही लोग से हुई हैं। आज ये बिहार क्रिकेट में ये जो पिशाच बन के उभरा है, राकेश तिवारी कौन था? बिहार क्रिकेट में एक अदना बच्चा नहीं जानता था उसको। किसने पैदा किया इसको? किसने इतना बड़ा पासपोर्ट किया? हमारे लोगों ने। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, नंगा हो जाएंगे लोग। आज आप देखिए ना, मैं बताना चाहता हूं, अजय नारायण शर्मा पोस्ट के बड़ा किए, कहां है अजय नारायण शर्मा? सुबीर चंद मिश्रा इसमें पानी खाद डाले, कहां है सुबीर चंद मिश्रा? रविशंकर सिंह उसमें, उसके बाद उसमें उसको डेंट पेंट करने का कोशिश किया, कहां है रविशंकर सिंह? क्योंकि वो क्या बोलते हैं, शंकर भगवान ने जिसको वरदान दिया था, भस्मासुर, जस्ट लाइक राकेश तिवारी भस्मासुर है, वो ताकत लेता है। आज है सब लोग क्रिकेट कराने वाले, अरे मैं तो लड़ा, मैं इसलिए लड़ा कि राकेश तिवारी की आंख में आंख डाल के अगर किसी ने बात करने की कोशिश किया तो वो संजय कुमार मंटू। कभी राकेश तिवारी हमें दिखाते तो मैं बड़ा हूं। हमने मेरे किसी डिक्शनरी में नहीं लिखा हुआ है कि आपके बड़ा लाइन होने से कोई छोटा लाइन हो जाता है। मैं हमेशा आंख में आंख डाल के बात किया और हमेशा एहसास कराया कि क्रिकेट में आपकी उपलब्धता होगी तभी मैं आपको वैल्यू देंगे। आपके ऑरा से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना है। जितना आपका ऑरा है उतना हमारे यहाँ जो बिहार क्रिकेट में जो एक लोकल मैनेजर करके काम करता है उसकी भी उतनी ऑरा है मेरे नज़रों में। धन्यवाद सर। ये थे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव संजय कुमार मंटू जी। धन्यवाद।